द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैज़ गिवन इट्स आइडिया टू रिपेयर द चेयर्स। देखो पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये पार्ट डी है नो एरर। हमको ये देखना है कि किस पार्ट में एरर है। एरर का मतलब गलती है, और गलती खास करके जो आज लिया गया है वो रिलेटेड टू प्रोनाउन है, प्रोनाउन से रिलेटेड है। ये पहले बता दिया गया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यानी कि कॉलेज के प्रधानाचार्य ने हैज़, अब देखो हैज़ का प्रयोग किया गया है कि जो प्रिंसिपल है ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ का प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और गिवन यानी कि हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किया गया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स आइडिया, अपने विचारों को, टू रिपेयर द चेयर्स, कुर्सियों को मरम्मत करवाने के लिए अपने विचारों को कॉलेज के प्रधानाचार्य ने दिया है, यानी कि व्यक्त किया है कि कुर्सी जो है यह ठीक करवा ली जानी चाहिए। उन्होंने एक क्या किया है, अपना विचार दिया है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, जो इट्स आइडिया है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। एक बार देख लेते हैं, ये जो है नाउन है, कॉमन नाउन, इसके पहले द लगा है, और ये प्रीपोजिशन है, ये भी कॉमन नाउन है, इसके पहले दिस लगा है। हैज़, हैज़ जो है ये सब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हैज़ लगा है, और ये जो दिस है ना, ये प्रोनाउन नहीं है, खास करके यहाँ जो है एडजेक्टिव है। गलती हो गया, नाउन के पहले जो भी लगता है दिस दैट दिस दोज, तो ये एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। हैज़ के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है। और जो इट्स है अपना, देखो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी हीज होनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे देखो, अगर कोई पर्सन है द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, और ये हमको पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो अगर पता नहीं है तो हम हीज का प्रयोग करेंगे। अगर ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये फीमेल है तो हर का प्रयोग कर दोगे। और अगर इसके अलावा कोई, जैसे प्रिंसिपल के अलावा ही है मैस्कुलिन जेंडर, तो हीज का प्रयोग होगा। अगर कोई इन जेंडर है जैसे राधा, राधा या सी, तो यहाँ हर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। यहाँ इसके अलावा जैसे राम भी हो सकता है, राम, ये मैस्कुलिन जेंडर है और ये कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर जब तक पता ना चले कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, फेमिनाइन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है, तब तक हम हिज का प्रयोग करेंगे। आता है तो मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग हम करेंगे। इसके अलावा अगर मान लो कोई निर्जीव चीज़ रहे जैसे द पेन, द पेन, ठीक है, या इट रहे, तो यहाँ हम इट्स का प्रयोग करेंगे, इट्स, अपने के लिए। और अगर आई है तो अपने के लिए माई का प्रयोग करेंगे। अगर वी है तो अपने के लिए आवर का प्रयोग करेंगे। अगर दे है तो अपने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, जैसे देखो, वह अपने घर, वह अपने घर जाती है, जाती है, तो हो जाएगा सी गोज टू हर हाउस, सी गोज टू हर हाउस। अगर वह अपने घर जाता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ, तो हो जाएगा आई गो टू, आई गो टू माई हाउस। ठीक है। अगर वे अपने घर जाते हैं तो माई की जगह देयर हाउस, अगर दे रहेगा तो। इस तरह से यहाँ ध्यान देना है, आई के साथ माई रहेगा, वी के साथ और रहेगा, दे के साथ देयर रहेगा, इट के साथ इट्स रहेगा, ये बता दिया गया है। वन के साथ वंस रहेगा, वंस, ये ध्यान देना। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि इट का प्रयोग जो है, ये इट्स का प्रयोग जो किया गया है ये निर्जीव के लिए किया गया है। लेकिन अगर कोई संस्था होती यहाँ पर और वह अपनी बातों को कहती यहाँ पर, तो इट्स का प्रयोग हो जाता। जैसे
जैसे द दैनिक, दैनिक, दैनिक जागरण, द दैनिक जागरण सेज दैट आवर ऑफिस will remain closed on Sunday next। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको ध्यान देना है। देखो द दैनिक जागरण सेज, दैनिक जागरण क्या है? एक संस्था है ना। तो दैनिक जागरण कहता है, क्या कहता है? दैट की आवर ऑफिस, यानी कि हमारा जो ऑफिस है, विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे नेक्स्ट, अगले रविवार को भी खुला रहेगा, सॉरी अगले रविवार को भी बंद रहेगा। तो यहाँ जो आवर का प्रयोग किया गया है, ये दैनिक जागरण है ना। तो दैनिक जागरण एक संस्था है, तो संस्था के लिए आप आवर का प्रयोग नहीं कर सकते। वी के साथ आवर का प्रयोग कर सकते हैं। लोगों का भीड़ हो तो उसके लिए आवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई संस्था होगा तो इट्स का हम प्रयोग करेंगे। और ख़ास करके संस्था में, जैसे मान के चलो कि कोई न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर का संपादक है वो, और किसी टीवी जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ चैनल, उसका जो एडिटर है यानी कि संपादक है वो, अगर ये दोनों, या कोई मैगजीन है, जैसे मैगजीन का मान लो इंडिया टुडे, अगर ये सब अपने लिए प्रयोग करेंगे, अपने का अंग्रेजी, तो यहाँ इट्स का प्रयोग होगा। यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? इट्स। तो इट्स का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा देखते हैं। देखो सेंटेंस है मिस्टर आदर्श इंट्रोड्यूस्ड, ये ए पार्ट है। इट्स सेल्फ टू पीपुल, बी पार्ट है। एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, सी पार्ट है। और नो एरर, डी पार्ट है। हमको ये देखना है कि किस पार्ट में एरर है, यानी कि गलती है। अब देखो मिस्टर आदर्श इंट्रोड्यूस्ड, मिस्टर आदर्श ने इंट्रोड्यूस्ड किया, यानी कि परिचय दिया, इटसेल्फ, अपने आप को, टू पीपल, यानी कि लोगों के सामने, या लोगों को, टू पीपल का मतलब लोगों को, मिस्टर आदर्श ने अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस किया एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश के टीचर के रूप में मिस्टर आदर्श ने खुद को, स्वयं को परिचय दिया। अब देखो खुद को, स्वयं को, जितना ये होता है ये सब का सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कहाँ गलती है, कहाँ गलती है। मिस्टर आदर्श मिस्टर आदर्श जो है इंट्रोड्यूस किए, यानी कि परिचय दिए। इटसेल्फ, खुद का, ये खुद का परिचय दिए। टू पीपल, लोगों को, यानी कि ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन है, पीपल नाउन है। एज प्रीपोजिशन है। ए टीचर ऑफ इंग्लिश के रूप में, तो टीचर नाउन है, टीचर भी नाउन है। ऑफ कंजक्शन प्रीपोजिशन है और इंग्लिश जो है नाउन है। अब देखो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये इटसेल्फ, यहाँ होना चाहिए हिमसेल्फ, यहाँ गलती है। अब कैसे गलती है? मिस्टर आदर्श जो है मैस्कुलिन जेंडर है और मैस्कुलिन जेंडर के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं? जैसे देखो माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, देयर सेल्फ,
देयर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और इट सेल्फ, वन सेल्फ, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आप कहोगे इम्फेटिक प्रोनाउन, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वही इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बस इतना अंतर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये केवल सब्जेक्ट पर इफेक्ट डालता है, यानी कि जो आदर्श है केवल इस पर इफेक्ट डालेगा, इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो कैसे जानेंगे कि यह इम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है? देखो, जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा ना, तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे आप देखो, ऐसे इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉय, प्राइड, एड्रेस, हर्ट, ये जितने हैं ना, इसमें और भी हैं, ये जितने वर्ब हैं इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? जैसे देखो, वह प्रेजेंट हुआ, ही या उपस्थित था, तो ही वाज प्रेजेंट। अब किसी को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते ना, हम खुद प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जैसे देखो, आई वाज प्रेजेंट, अब मैं उपस्थित था, और यहाँ लिख दोगे माई सेल्फ, यानी कि स्वयं, खुद मैं वहाँ पर उपस्थित था। तो ये जो माई सेल्फ है यह केवल प्रभाव सब्जेक्ट आई पर डाल रहा है। अगर यही प्रभाव ऑब्जेक्ट पर भी डालता तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि मिस्टर आदर्श के साथ जो इटसेल्फ का प्रयोग किया गया है, इटसेल्फ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हिमसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि जो इटसेल्फ का प्रयोग होता है वह निर्जीव के लिए होता है, और मान लो कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, या कोई न्यूज़ चैनल है, उसका जो एडिटर अगर कहता है, तो जब एडिटर कहेगा तो यहाँ इटसेल्फ का प्रयोग हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी जो पूछता है कोई न्यूज़ चैनल दे देगा और यहाँ लगा देगा हिमसेल्फ या आवर सेल्फ, तो ऐसे में इसको इटसेल्फ में बदलना होगा। तो खास करके हम लोगों ने दो ही जो है देखा है, दो ही कॉमन एरर देख पाया है। ज़्यादा जानकारी हो गई है, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो आप कमेंट में बताना कि इस तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं फिर इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।